हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइडिम। आज जो कारण से रियल स्टॉक प्राइस जो है, हर स्टॉक जो है अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे कि आईआरसीटीसी बोलिए, आरकॉन बोलिए, आरवीएनएल बोलिए, टीटागढ़ वागन, टेक्स मैको, कॉनकर, सब स्टॉक ने, ऐसा कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं रहा जो पीछे छूट गया है। सब स्टॉक जो है पार्टिसिपेट किया है आज का मार्केट में। और क्या उसका मेन रीज़न है, जिस रीज़न का कारण आज स्टॉक प्राइस जो आगे की तरफ भागे। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आगे भी इन फ्यूचर में अगर स्टॉक परफॉर्मेंस करता है, जिस तरह से फंडामेंटल धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, तो वो जो है वो फंडामेंटल जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, कल शाम को जो एक ट्वीट आया है, जो ट्वीट का कारण से आज स्टॉक प्राइस जो है आगे जा रहा है, और ट्वीट आपका सामने जो है आप देख पा रहे हैं। और चलिए, थोड़ा बहुत जो है आपको मैं पढ़ के सुनाने का कोशिश करूँ ताकि आपको पूरा पता चले। और अगर आप इस स्टॉक को बाई करते तो ये न्यूज़ जानना आपको सही में बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बोल देता हूँ क्या क्या इसमें आज चेंजिंग हुआ है। देखिए, पहले देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनवाइट्स रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस आरएफक्यू फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विस ओवर 109 ओरिजिनल डेस्टिनेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ओडी, पेयर्स ऑफ रूट्स। ये बहुत बड़ा चेंजेस है, जिसका कारण से द प्रोजेक्ट वुड एंटेल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एट अबाउट ₹30,000 करोड़। आप यहाँ पे देख पर इतना 1000 करोड़ जो है इन्वेस्ट होने वाला है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या कारण है, जो कारण से एक चीज़ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो भी आपको मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे डिस्क्राइब में कर देता हूँ। मैं वही चीज़ बोला हूँ, आपको कुछ कुछ जगह में आपको इंडिकेट करने कर देता हूँ, क्या क्या आपको पता चले। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक with reduced maintenance, reduced transit time, boost job creation, provide enhanced safety, provide world-class travel experience टू पैसेंजर। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है, इस कारण से जो है प्राइवेट क्वेश्चन कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे देखिए इंट्रोड्यूस कर रहा है 151 मॉडर्न ट्रेन ब्रेक्स जो है 151 दिया है। नंबर ऑफ ट्रेन जो है अभी याद है 109 रूट में आपको बोल दिया हूँ। और हर जो ट्रेन में जो है मिनिमम कम से कम 16 कोच रहना जरूरी है, वो भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे नीचे में देखिए यहाँ पे लिया हुआ है एक जो ट्रेन जो है जिसका मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो होगा 160 किलोमीटर पर आवर्स होगा। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, लास्ट जो पॉइंट्स है जिसका कारण से एक जो चीज़ है, क्या उसका जो शर्त क्या क्या रखा गया वो भी मैं पढ़ के सुना। द कंसेशन पीरियड ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट शैल बी 35 ईयर्स के लिए होगी। द प्राइवेट एंटिटी शैल पे टू इंडियन रेलवे फिक्स्ड हाउलिंग चार्जेस, एनर्जी चार्जेस एज पर एक्चुअल कंजप्शन एंड a share is gross revenue determined through a transparent bidding process. This train shall be operated by driver and guard, जो कि इंडियन रेलवे की होगी। ड्राइवर गार्ड जो रहेगा इंडियन रेलवे का रहेगा। द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेन्स बाय द प्राइवेट एंटिटी शैल कंसर्न टू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर लाइक पंक्चुअलिटी, रिलायबिलिटी, अपकीपिंग। ये तीनों चीज़ है, इसको मेंटेन करना पड़ेगा। Operation and maintenance for the passenger trains would be governed by standard and specification and requirements specified of the Indian Railway। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैं अगर पूरा पढ़ के सुनने का कोशिश किया हूँ, तो यही मेन कारण है जिसका कारण से रेलवे स्टॉक जो है, जो इतना दिन से बिटन डाउन सेक्टर में था, वो सेक्टर आज सामने आ रहा है। रेलवे सेक्टर जो है सामने में आ रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट के बहुत ही अच्छा खासा एक अच्छा न्यूज़ बोल सकते हैं, अच्छा एक गुड साइन बोल सकते हैं, क्योंकि वो कुछ पीछे जो रैली जो हुआ था, जो 12 जगह पहले जो रैली किया था निफ्टी ने, वो टाइम में भी जो सेंटीमेंट था, वो टाइम में कुछ चुनिंदा सेक्टर जो था वो काम किया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके, जैसे कि पीछे मैं बोला था शुगर सेक्टर का मैंने बात किया था, अभी देखिए इंडियन रेलवे सेक्टर जो है वो भी सामने में आ रहा है। जैसे कि आईआरसीटीसी था जो पहले बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, अभी भी परफॉर्मेंस दे रहा है। और उसका साथ साथ जो छोटे छोटे जो स्टॉक था, जैसे कि मैं पहले बोला हूँ आरबीएनएल, आरकॉन, टेक्स मैको, कॉनकॉर, टीटागढ़ वागन, ये सब स्टॉक प्राइस जो बहुत ही लो पे चला गया था उसका 50 डेज हाई से, तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट में ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये जो स्टॉक प्राइस है यहाँ पे अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है, और ये जो इस कारण जो मैं आपको पढ़ के सुना, इन फ्यूचर में आगे भी अगर इस तरह से इनिशिएटिव लिया जाता है, तो मेरा ख्याल से इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बोलिए वो तो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ हम लोग जो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं उन लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है इन फ्यूचर में जाके। तो इसलिए मैं इस न्यूज़ जो है मैं आपके साथ तुरंत शेयर करने की कोशिश किया हूँ। अभी भी 24 घंटा हुआ नहीं है, अभी भी लगता है कम से कम 21 घंटा करीब हुआ है। तो इसी 21 घंटा अंदर में आपको ये न्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, पसंद आया जरूर लाइक कीजिएगा, तो शेयर भी कर लीजिएगा और मेरा साथ जुड़ के रहिएगा इस तरीके से अपडेट न्यूज़ पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय।